Good morning, my dear student. Today I have explained new topic types of soil. In my previous class, already done what is the meaning of soil, weathering, types of weathering, and soil profile. Now I have start type of soil. Uh, Three types of soil already you know ki sandy soil, clay soil, loamy soil. But one more soil have name is silty soil. So now first I have explained sandy soil. Its soil contain great proportion of big particle. It is called sandy soil. सैंडी सॉइल क्या है? सैंड पार्टिकल है जिनके बीच में जो होती है सिल्ट एंड क्ले टाइप्स के पार्टिकल्स, या आप कह सकते हैं सॉइल जो होती है पाई जाती है। और ये सैंड पार्टिकल हैं, साइज में लार्ज होते हैं और इनके बीच में गैप होता है। इनके बीच में गैप होने के कारण क्या है, इनके बीच में एयर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो सकती है और ये पुअर वाटर होल्डिंग होते हैं। ये वाटर को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं रख सकते हैं। यही रीजन है कि यहाँ पे ह्यूमस लैक होता है, ह्यूमस इनके अंदर होता नहीं है और यहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो नहीं करते हैं। और इस टाइप की सॉइल जनरली डेजर्ट एरिया में पाई जाती है या मार्शली एरिया में पाई जाएगी या बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा प्लांट्स बहुत कम लगे हुए होते हैं। अगर लगे हुए होते हैं तो कैक्टस वगैरह के लगे हुए। नेक्स्ट आती है क्ले सॉइल। तो इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल छोटे होते हैं और इनके बीच का गैप कम होता है और इसीलिए इनके बीच का जब गैप कम होता है तो एयर के लिए स्पेस भी बहुत कम होता है। क्ले सॉइल लेस पोरस, ये लेस पोरस होते हैं सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में। और इनके अंदर क्या होगा, अगर वाटर रुकेगा तो बहुत ज्यादा टाइम तक रुक जाता है। कैसी कंडीशन आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे बारिश होती है तो वाटर कलेक्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, और वो जो ऊपर की तरफ वाटर कलेक्ट होता है एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, नीचे की तरफ जा ही नहीं पाता, ऊपर की तरफ रहता है। तो ऊपर की तरफ के सारी जो सॉइल है उस पर इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर की होल्डिंग की कैपेबिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी कम होती है। इसीलिए यहाँ पर प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करते हैं। अब यह क्या है कि अगर यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो भी कर रहे हैं तो चॉकिंग हो जाएगी, यानी पानी रुक जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो प्लांट के रूट को जब पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कहाँ से करेंगे, प्लांट डेड हो जाते हैं। तो इनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है। नेक्स्ट आती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है इन दोनों के कंपैरिजन में, if the amount of the large and the fine particle is about the same, then the soil is called loamy soil. लोमी सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले विद अ लॉट ऑफ ह्यूमस, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ह्यूमस होता है और ह्यूमस होने के कारण इनकी फर्टिलिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे क्रॉप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो करती हैं। तो रिटेन सम वाटर एंड अलाउ टू द एक्सेस टू ड्रेन अवे, यानी वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ये वाटर को इकट्ठा करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, ये एब्जॉर्ब करने की भी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस टाइप की सॉइल में क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होती है। एक टाइप की और सॉइल हो जाती है जनरली सिल्टी सॉइल हम जिसे बोलते हैं। तो ये सिल्टी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सैंड और क्ले के मिक्सचर होते हैं और ये साइज में जो होते हैं ये वाटर को अलाउ करते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इनके अंदर ह्यूमिडिटी ह्यूमस जो कैरेक्टर होते हैं वो भी ठीक ठाक होते हैं और ये इट कंटेन ह्यूमस यूजली फर्टाइल होती है कंपैरिजन टू सैंडी एंड क्ले सॉइल के। और गुड यहाँ पर भी क्रॉप की गुड प्रोडक्शन होती है। तो ये जनरली कॉमनली ये जो लैंड ये जो सैंड है पाई जाती है रिवर के कॉर्नर साइड, लेक के कॉर्नर साइड। तो ये 4 टाइप की मैंने आपको सॉइल के बारे में बताया। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या है? प्रॉपर्टी हम सॉइल की किस बिहाफ पे निकालते हैं? 3 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। फर्स्ट होता है मॉइस्चर इन सॉइल, यानी यहाँ पे इन्होंने कहा परकोलेशन रेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल, यानी कि वाटर के अंदर मॉइस्चर कितना है, परकोलेशन रेट कितनी है, एब्जॉर्प्शन कितनी है, इसके अकॉर्डिंग हम उसकी बताते हैं कि यहाँ की सॉइल कितनी अच्छी है। अब मॉइस्चर इन सॉइल में पहले हम देखिए क्या निकालेंगे। मॉइस्चर ऑफ सॉइल में इसकी हेल्प से हम ये निकालते हैं कि कितने टाइम तक
वाटर जो है वो उसे एब्जॉर्ब कर रहा है, जितने टाइम तक एब्जॉर्ब करेगा, जैसे मैंने वाटर डाला, अगर उसने वाटर को तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया यानी कि उसकी वाटर की होल्डिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। तो द मॉइस्चर इन द पर्टिकुलर सॉइल कैन बी इजीली एस्टिमेटेड बाय द सिंपल लुकिंग एंड फीलिंग। इसके अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं जहाँ पे एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी ज्यादा है वहां पे हम पानी ज्यादा लगा रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमस की भी क्वालिटी होगी और यहाँ की सॉइल जो होती है फर्टाइल होगी, क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है परकुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन सॉइल। परकुलेशन रेट हम कैसे निकालते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ परकुलेशन रेट। तो द रेट एट विच वाटर परकुलेट थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन रेट, यानी कितने टाइम में कितना वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम बोलते हैं परकुलेशन रेट। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है सॉइल के पार्टिकल के साइज के ऊपर। अगर उसका साइज लार्ज है तो परकुलेशन डिफरेंट होती है सॉइल के पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग। Soil with highly percolate rate will get drain soon after the irrigation, यानी कि सॉइल अगर जितना ज्यादा परकुलेशन उसकी रेट हाई होगी उतनी ज्यादा वहां पे वाटर कलेक्ट करने की कैपेबिलिटी होगी। और दूसरे साइड में हम देखते हैं अगर लो परकुलेशन रेट है तो वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो और हार्मफुल फॉर द प्लांट्स के लिए हार्मफुल होगी। अब इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू करना चाहें तो हम इसे लैब में नॉर्मली कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टैंड लिया, 3 टाइप्स की सॉइल ले ली हमने, यहाँ पे स्टैंड ले लिया। देखिए परकुलेशन रेट का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर एमएल में जो ले रहा है, परकुलेशन टाइम कितने टाइम तक। अब आप एक स्टैंड लीजिए, यहाँ पर स्टैंड लीजिए, जैसे आपने लिया मान लीजिए कि बंद किया ये टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में अगर आपने 200 ml सॉइल ली और इसके अंदर आपने वाटर लिया, 200 ml तक का सॉइल लिया, फिर उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा आप समझिए 3 ml तक का वाटर ले लेते हैं और उसको 20 मिनट तक बर्न करते हैं। मान लीजिए आपने 20 मिनट तक उसको बर्न किया तो क्या होगा, इसकी परकुलेशन रेट है 2000 ml अपॉन 20 मिनट, यानी इसकी परकुलेशन रेट कितनी निकल रही है 20 मिनट है। तो यहाँ पे परकुलेशन रेट कितनी निकल रही है, यानी 10 ml वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है 20 मिनट में। तो ये आप इससे पता करते हैं कि परकुलेशन रेट हाई है कि लो है। अब ये परकुलेशन रेट अगर लो है तो इसका मतलब यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी और यहाँ पे प्रोडक्शन क्रॉप्स का बहुत ज्यादा होगा। तो ये चीज आ जाती है। और मॉइस्चर जो मैं अभी आपको बता ही चुका है, मॉइस्चर में क्या, मॉइस्चर का अगर एक्सप्लेन आपको समझना है तो क्या करेंगे, फिल्टर पेपर ले लीजिए, आप इसके अंदर से आप निकाल लीजिए सॉइल को, बर्न हो चुकी है, इसके अंदर वाटर जरूर फिर भी होगा। अब आप इसको निकाल लीजिए। अब निकालने के बाद इसे सन के पास आप रख दिया, धूप में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि कितने टाइम के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, जस्ट उस सिचुएशन में आ जाएगी जिस सिचुएशन में आपने उसको प्रैक्टिकल करने से पहले लिया था। तो ये इसका मॉइस्चर है, मॉइस्चर का अंदर कितने टाइम तक ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन पावर। एब्जॉर्प्शन कैसे लेंगे, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ द वाटर कैन बी एब्जॉर्ब बाय अ सॉइल इज कॉल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब यहाँ पर वही चीज आ गई, तीनों प्रैक्टिकल एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जितनी अच्छी होगी वहां प्लांट की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप परकुलेशन रेट निकाल लेना, परकुलेशन रेट अगर कम है तो अब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर रेट हमेशा ज्यादा होंगे और वहां की जो सॉइल होगी बहुत ही ज्यादा प्लांट की ग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, वहां पे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो थैंक यू सो मच।